हेलो गाइस। प्रॉफिट और लॉस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं हम लोग के 34 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था टाइप 1 में। तो 34 के आगे क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 35 से, और एक एक करके समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है आपसे कि 12 ऑरेंजेस 60 रुपए में बेचने से एक आदमी को 25% का लॉस होता है। तो कितने ऑरेंजेस वो 100 रुपए में सेल करे ताकि 25% का गेन। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका है ना। मैंने क्या बोला था कि देखो यहां पर अगर हम बात करें तो 25% का लॉस हो रहा है, मतलब वैल्यू कितनी हो जा रही होगी 75%। और मैं 12 ऑरेंजेस अगर बेच रहा हूं 60 में, तो एक ऑरेंज कितने में बेच रहा हूँ 60/12। तो उसमें हमने समझाया था कि ऊपर पैसा लिखते नीचे क्वांटिटी लिखते। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें। अब आपको गेन चाहिए 25% का, मतलब वैल्यू हो जाएगी 125%। और पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस वो सेल करे 100 रुपए में, मतलब इसका मतलब 100 रुपए में एक्स ऑरेंजेस सेल करेगा। तो नीचे हमेशा क्वांटिटी ऊपर प्राइस, बस ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, बस आपको पता है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हैं तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60/12 इंटू 4 बराबर 300/x। अब देखो 4 से इसको काटे 3, 3 से इसको काटे 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से इधर कैंसिल तो 15। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। मतलब 100 रुपए में मैं कितने बेचूंगा 15। तब मुझे गेन कितने का हो जाएगा बंदे को 35%। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 36, और समझते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अगर बनाना को मैंने बॉट किया है 4 1 रुपए में, और कितने बनाना को मैं बेचूं 1 रुपए में ताकि इतने प्रतिशत का मुझे गेन। ये बेसिकली ना क्वेश्चन क्वांटिटी के हैं। तो हमने क्वांटिटी के एक अलग से टॉपिक लिया हुआ है, वहां पर मैं ऐसे क्वेश्चंस को समझाऊंगा। पर अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ भी इस क्वेश्चन को थोड़ा जैसे अभी कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में क्वांटिटी आए ना, कभी भी क्वांटिटी आए तो देखो आपको करना क्या है। एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ प्राइस, एक तरफ सीपी, एक तरफ एसपी, ऐसे लिखना है। तो आपने क्या बोला कि खरीदा किस रेट में 4 1 रुपए में, मतलब 4 खरीद रहे हो आप 1 रुपए में। और बेचोगे क्या बोल रहा है कि कितने बेचेगा 1 रुपए में, मतलब एक्स बेचेगा 1 रुपए में। तो उसको गेन होगा 33 1/3% का। कितने का होगा 33 1/3%। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं जो हम लोग कहां देखेंगे क्वांटिटी वाले। ठीक है, पर अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या समझाई थी, परसेंटेज जो भी समझाया। तो अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं, मतलब वो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 100%। और ऊपर लिखते थे रुपए, नीचे लिखते थे वैल्यू। मतलब 4 अगर मैं खरीद रहा हूं आर्टिकल 1 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने में, तो 1/4 में। सेम केस 1 रुपए में मैंने एक्स बेचा होगा तो मुझे प्रॉफिट इतने का हो रहा है, मतलब 100% प्लस 33 1/3%, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। तो 100% का मतलब होता है 1। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो ये होता है 1, और इधर जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो 3 ऊपर और 4, 3 और 1 4, नीचे 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 4 बराबर 3 इंटू 1/x। इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। मतलब मैं यहां पर 1 रुपए में कितने बेचूंगा 3, तब मुझे प्रॉफिट होगा 33 1/3। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ध्यान क्या रखना है, ऊपर पैसा नीचे क्वांटिटी, ऊपर पैसा नीचे क्वांटिटी, और यहां पर परसेंट। तो परसेंट क्या, अब ये कॉस्ट प्राइस है तो 100%, अब ये प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो 100 में प्लस कर दो। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, और उसके बाद डिवाइड कर देना है ना। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई कैसा हार्ड सा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर देखो 37 क्या बोल रहा है कि एक बैग को 230 पर बेचा गया तो 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जब 20% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। तो देखो जब 230 रुपए में बेचा जा रहा है तो कितने परसेंट के बराबर है, तो 15% प्रॉफिट हुआ है, मतलब 100% प्लस 15, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 115%। अब पूछ रहा है कि अभी सेलिंग प्राइस क्या होगी
जब प्रॉफिट 20% होगा मतलब वैल्यू कितनी जाएगी 120%। आपको पता है क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे इसको काटे तो ये 2 बार, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए कोई हार्ड नहीं होता, आप इजीली बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बस तरीके से देखिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक आदमी को गेन होता है, मतलब उसे लाभ होता है 20% का, अगर वो एक आर्टिकल को किसी सर्टेन प्राइस पर बेच दे, और अगर वो प्राइस डबल हो जाए तो कितना प्रॉफिट हो। तो देखो समझो, यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहां पर मुझे क्या पता है कि मेरा प्रॉफिट परसेंट है 20%, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, क्योंकि 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एक का प्रॉफिट आ रहा मतलब 6 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो उसको डबल प्राइस पर बेच दे, मतलब न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाए 12, है ना, इसका जस्ट डबल, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट खा रहा है, 7 का खा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट 7 का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर इंटू 100, तो 5 से काटे 20, ये कितना हो गया 140%। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें मतलब इफ और वो नहीं है कि आप यहाँ से लॉजिक पता नहीं क्या जा रहा है कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखे हैं, बता भी चुके हैं हम, तो ये आप खुद करिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है ना जो हम नहीं बताए हैं, तो आप हमसे पूछ जरूर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, तो सेम ही है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल के बराबर है, तो गेन और लॉस परसेंट प्राइस। तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल का बराबर है 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 5/3। ऑब्वियसली आपको क्या हो रहा है, इस बार लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का, कितने पर, 5 पर इंटू 100। क्यों, क्योंकि परसेंट बनाना है, तो 5 से काटे तो ये हो गया 40% का बंदे को लॉस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत हार्ड या हुआ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 15 टेबल का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, तो लॉस परसेंट निकालो। तो मेरे हिसाब से ये आप आराम से बना सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बंदा 400 मैंगो को सेल करता है 320 मैंगो के कॉस्ट प्राइस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस 400 मैंगो का बराबर है 320 मैंगो के कॉस्ट प्राइस की, ये है इसका कहना। तो यहां से ना मैं सीपी और एसपी का रिलेशन निकाल सकता हूं। तो इसको काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 8, तो रेशियो कितना आ गया 5/8। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 3 प्रॉफिट कमाया जा रहा है 5 पर इंटू 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सिंपल 43 क्या बोल रहा है, तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि सीपी ऑफ 50 ऑरेंजेस अगर 40 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी वैसा ही है, आराम से बना सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि एक ए था, उस ए ने बी को बेचा सामान 20% के प्रॉफिट पर, समझना बात, और बी ने बेच दिया सी को 15% के लॉस पर। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए ने सी को बेचा होता, ठीक है, कंडीशन दे रहा है कि अगर ए ने सी को बेचा होता किस प्राइस पर, जिस प्राइस पर बी ने बेचा है, तो ए को क्या हुआ होता, फायदा हुआ होता, लॉस हुआ होता, क्या हुआ होता, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो अब यहां पे थोड़ा ना क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब जिसमें क्या हो कि आप एक चेन चला रहे हैं और बीच में चेन में कंपैरिजन आ रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो समझो यहां पर मैंने बोला कि ए और बी के
बीच में अगर हम तुलना करें तो 20% के प्रॉफिट में ए ने बेचा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट में? 20% के प्रॉफिट में। किसने बेचा है? तो ए ने। तो अगर 20% के प्रॉफिट में ए ने बेचा है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक समय के लिए कि 20% का अगर ये प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ये होता है 1/5। मतलब ए ने जो बेचा वो कितने में बेचा? 5 रुपए में। और बी को बेचा कितने रुपए में? 6 रुपए में। मतलब बी को जो 6 रुपए में बेचा है तो वो बी का कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? देखो समझो, ए जब बी को सामान बेच रहा है तो जो सामान ए ने बी को बेचा अब वो बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ए का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 5, बी का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 6। ठीक है। अब बी ने इसी सामान को 15% के लॉस पर बेचा है सी को, है ना? किसको बेचा है? सी को। तो अगर सी को 15% के लॉस पर बेचा है तो एक्चुअली में कितने में बेचा हो? तो देखो 6 है, 6 का 15% होता है पहली बात तो 0.9, है ना? कितना हो जाएगा? 0.9। तो एक्चुअली में कितने में बेचा गया? सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सी के बराबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? तो 6 में से इतना गया तो कितना बचा? 5.5। कितना बचा? 5. मतलब सी को जो सामान मिला वो 5.1 रुपीज में मिला, उसका वो कॉस्ट प्राइस है और उसको बी ने बेचा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर ए सी के सेलिंग प्राइस पर बेचता, मतलब सी कितने पर बेचता सी को सामान? 5.1 पर, तो उसको कितने का प्रॉफिट या लॉस होता? तो आप देखो ए जो है वो 5 रुपए का सामान अगर 5.1 पे बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा है कितने का? 0.1 का। कितने पर? 5 पर इंटू 100, काटे तो 20, तो ये कितना हो गया? 2%। मतलब उसको 2% का प्रॉफिट। ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए फिर से समझते हैं। ए भाई साहब ने बी भाई साहब को 20% के लाभ पर कोई आर्टिकल बेचा। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब इसने 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बी को बेच दिया। अब बी ने इसी सामान को 15% के लॉस पर बेचा। ठीक है। तो लॉस 15%, तो 6 का 15% 0.9 रुपीज होता है, मतलब इतने के लॉस पर बेचा। तो सी को एक्चुअली में कितने पे सामान बेचा? 5.1 पे। कितने बेचा? 5.1 पे। अब क्या बोल रहा है ना कि अगर यही ए डायरेक्ट सी को सामान बेचता इतने ही रुपए पे, मतलब 5.1 पे, तो कितने का प्रॉफिट होता या लॉस होता? तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो 0.1 कितने पर? 5 रुपए पर इंटू 100। तो इससे इसको काटे 20, मतलब ये 2% का प्रॉफिट होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। तो एक बहुत अच्छा चुनिंदा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको इसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लॉजिक में आप कभी भी गलती नहीं करें, क्योंकि लॉजिक अगर थोड़ा सा भी आपका डिफर हो जाएगा ना, थोड़ा सा भी अलग हो जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 तो हो गया हमारा, 46। अब देखिए 46 को अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला कि महेश ने एक रेडियो परचेज किया 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब जो भी सेलिंग प्राइस थी उसका 9/10। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? और उसको 8% ज्यादा पर बेच दिया जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी उससे। तो वो पूछ रहा है कि बताइए आपका गेन परसेंट कितना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसा ही पिछले से जैसा ही है, पर थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। तो हम देखते हैं कैसे क्या करना है हमको इसमें, क्योंकि देखो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम तरीके से कि हाँ मेरे को यही करना है इसके अंदर, अगर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम यहां बात करें तो देखिए आपसे ना हमने क्या बोला कि जो महेश भाई साहब हैं उन्होंने 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस कोई सामान खरीदा है। ठीक है, 9/10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले समझिए। जैसे अगर मैं इधर बोलूं, एक मिनट, कि कोई सामान मान लो 10 रुपए का होगा, मैंने 10 ही रुपए क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि 9/10 पे बिक रहा है। तो मान लो कोई सामान था ए, उस सामान की कीमत थी 10 रुपए, और महेश ने उस कीमत के 9/10 पे लिया, मतलब 9 रुपए में लिया। अब इस महेश ने
8% ज्यादा पर बेचा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की। तो 10 मतलब महेश ने अपने सामान को 10 रुपए का दर्शाया और उसके 8% प्रॉफिट पर, मतलब ज्यादा पर बेचा, मोर पर बेचा, है ना। किस पर बेचा? मोर पर, मतलब 8% मोर पर बेचा। तो कितने का पड़ेगा? तो 10 रुपए का सामान अगर 8% ज्यादा, मतलब 108%, और 100, और ये परसेंट निकालने के लिए तो जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 10.8 रुपीज में बेचा। कितने बेचा? 10.8 रुपीज। 8% ज्यादा बेचने का मतलब। किस पर? तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 10। अब क्या हुआ? अब पूछ रहा है कि इसका गेन परसेंट कितना है। तो देखो, महेश ने 9 रुपए का सामान इतने पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? बंदे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहां पर? 1.8 का। कितने पर? 9 पर, इंटू 100। 9 से काटेंगे तो 0.2, और ये कितना हो जाएगा? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। कुछ गलती होगी क्या? 0.2, मतलब 9 रुपए का सामान अगर वो 10.8 पे बेच रहा है तो 1.8 का प्रॉफिट होना चाहिए उसको। कितने का प्रॉफिट होगा? 1.8 का। और कितने पर? तो 9 पर, है ना। कितने पर? 9 पर। तो ये हो जाएगा 20%। सो हम 2% को लिख लिए 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक है, चलिए, होपफुली बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। 47 समझते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है 47 कह रहा है कि जो सीपी है इतने कोकोनट का, वो बराबर है इतने सेलिंग प्राइस का। तो आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये बात का ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से बनाइएगा, इजी सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 48 नंबर है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 49। मैंने देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिया ना क्योंकि आपको प्रैक्टिस होता रहा, हैंड बैठ जाए। हैंड बैठाना मेरा मेन मोटिव है। 49 भी सेम है, आप बना सकते हैं। 50 भी सेम है, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे 51 सेम है, तो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं हल्का सा। हमसे क्या बोला कि सीपी जो है 20 ऑरेंजेस का, वो बराबर है एसपी ऑफ 16 ऑरेंजेस का। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ गया? 4:5। मतलब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है 4 पर इंटू 100, मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया? तो 25% का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं और सेम ही टाइप का क्वेश्चन किया, बस अंतर इतना है कि इधर क्लॉथ है उधर कुछ और था। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर बंदे को जो प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हो रहा है, वो बराबर है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं इधर लिखना चाहूं, कॉन्सेप्चुअली अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, तो जो टोटल एसपी बराबर क्या होगा? टोटल सीपी प्लस टोटल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब टोटल एसपी क्या है? तो 33 आर्टिकल 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, मान लो 1 मीटर कपड़ा एसपी पे बेचा, तो 33 कितने बेचा? तो 33 इंटू एसपी। सेम केस यहाँ पर जब बेच रहा है तो खरीद भी रहा होगा, तो एक कपड़ा अगर सीपी पे खरीदा तो 33 कितने पे खरीदा? 33 इंटू सी प्लस। अब प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब 11 मीटर क्लॉथ का जो सेलिंग प्राइस है ना उसके बराबर। तो 1 मीटर का एसपी दाम है, तो 11 मीटर कितना हो गया? 11 एसपी। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 22 सेलिंग प्राइस बराबर 33 कॉस्ट प्राइस। काटा कोटी मचा दो 11 से, तो 2:3। तो रेशियो कितना आ जाएगा? ये सीपी अपॉन एसपी का कितना रेशियो आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा? 2/3। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो एक का प्रॉफिट कितने पर? 2 पर इंटू 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है ये? 50%। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? तो 50%। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अगर सलीम को इतने रुपए का सामान इतने रुपए में बेचना पड़ा हैवी रेनफॉल के बाद, तो उसका लॉस कितना है? तो आपको ही पता है कि अगर 57-50 का सामान 4500 में बेच रहा है तो आपको लॉस ही होना है ना। कितने का लॉस हो गया यहाँ पर? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1250।
कितने का डिफरेंस कितने का लॉस हो गया? 1250। और मुझे लॉस परसेंट चाहिए, तो 1250 रुपए का सामान का लॉस हुआ कितने पर? तो 5750 इंटू 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काटा कुटी में जा दो, 25 से अगर काटते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और अगर इसको काटें तो 23 हो जाएगा, तो 5/23। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 500 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वही आंसर होना चाहिए। मैं 21 तक ही गिना, उसके आगे तो भाई साहब कैलकुलेट करना पड़ता, बट अब दिया ही हुआ है तो हम रख लेते हैं, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर कितना हो गया? 21.74%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर, ये बीच में कहां से आ गया? चलिए कोई नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गया, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हट नहीं रहा है। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने आर्टिकल इतने खरीदा, फिर 50 रुपए रिपेयर पे खर्चा किया, फिर इतने पर बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 3550 का तो सामान ही था, और 50 रुपए और रिपेयर पे लगा दिए, तो 3600 रुपए का सामान। और सेलिंग प्राइस कितना है बंदे का? टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? तो 3816 रुपए। तो यहां पर ऑब्वियसली प्रॉफिट पे सामान बेचा गया है, और कितने का प्रॉफिट है? तो 216। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो 216 का प्रॉफिट 3600 पे कमाया गया इंटू 100। अब ये 6 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 6 आना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना परसेंट है? 6%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 55। सेम क्वेश्चन कि 20 मीटर कपड़ा को बेचने में आपको प्रॉफिट होता है 4 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बाद। मतलब आपने 20 आर्टिकल को बेचा, और 20 आर्टिकल को जब खरीदा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो किसने के बराबर है? तो 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस। अब ये इस तरफ लिया, खत्म, सिंपल सा। 16 HP बराबर हो जाएगा 20 CP। इसको काटा कुटी में जा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो यहां से मुझे मिल गया कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसको जब मैं सेलिंग प्राइस से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4/5। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है? तो एक का प्रॉफिट है 4 इंटू 100। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? ये 25%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। कौन सही है? फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि अगर एक शॉपकीपर ने 250 रुपए पर केजी का कैश्यू नट खरीदा, चलो देखते हैं। 1 केजी का जो सीपी है वो है 250 रुपए, और बंदा उसको बेच रहा है 10 रुपए 50 ग्राम। सेलिंग प्राइस कितना है? तो 50 ग्राम 10 रुपए। तो मुझे 1 किलो बनाना है, मतलब यहाँ पर 1000 ग्राम होना चाहिए, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20। तो इसका मतलब 1000 ग्राम वो 200 में बेच रहा है, मतलब 1 किलो वो 200 रुपए में बेच रहा है। तो ऑब्वियसली 250 का सामान 200 में बेच रहा है, तो लॉस ही होना है उसको। कितने का लॉस हुआ है? 50 का। कितने पर? तो 250 पर इंटू 100। इससे इसको काटे तो 5, 5 से इसको काटे तो ये 20। इसका मतलब बंदे को 20% का क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 रुपए का सामान खरीदा बंदे, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 रुपए है, और उसको 25% ज्यादा पर बेच दिया कॉस्ट प्राइस के। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 25% ज्यादा में बेचा, मतलब 125%। अब इसका मतलब सामान कितने बेचा होगा? तो 1500 इंटू 125/100। अब ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो ये हो गया 7500/4। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1875। मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1875। अब क्या बोल रहा है कि बंदे ने 75 रुपए टैक्स दिया। तो अगर उसने 75 रुपए टैक्स दे रखा है, तो जो सेलिंग प्राइस था
उसमें से 75 रुपए तो भाई वो फर्जी दिया हुआ है, फर्जी मतलब इन द सेंस टैक्स में दे दिया। तो एक्चुअली में उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1800। क्यों हुआ? क्योंकि 1875 रुपए में सामान दिया उसने, पर 75 रुपए टैक्स पे किया है, मतलब असलियत में सामान उसने बेचा 1800 रुपए में, क्योंकि 75 रुपए तो चले गए उसके। तो यहां पर क्या हुआ कि एक्चुअली में उसने 1500 रुपए का सामान 1800 रुपए में दिया। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको यहाँ पर? 300 का। कितने पर? तो 1500 पर इंटू 100। तो काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, और 5 से इसको काटे तो 20। मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट का है? तो 20%। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 75% टैक्स पे किया था ना, वो सेलिंग प्राइस में से हटाई दो, हटा देंगे तो भाई साहब बचा कितना? 1800 रुपए। अब वो है उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस, क्योंकि 75 रुपए तो चले गए, वो मतलब किसी काम के ही नहीं है बंदे के, क्योंकि वो तो टैक्स ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर एक आदमी अपना हैंडक्राफ्ट 720 रुपए में बेच रहा है, तो 25% लॉस करता है, तो कितने पर बेचे कि 25% का प्रॉफिट? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप जब सामान को 720 रुपए में बेच रहे हो, तो 25% लॉस कर रहे हो, मतलब सामान का दाम कितना हो गया? 75%। और अब 25% गेन करना है, मतलब 125% की वैल्यू चाहिए आपको, और वो हो गया एक्स। डिवाइड कर दीजिए, तो इसको काटते हैं 25 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। 3 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो गया 240। तो यहां वैल्यू आ जाएगी 960। इसका मतलब 25% गेन होने के लिए 960 रुपए में सामान को बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59। देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने, मतलब बंदे ने या मैंने, मान लीजिए कि ऑरेंजेस खरीदा है 7 3 रुपए में, तो कितने रुपए में कितने 100 के दर पे बेचे जाएं ताकि 33% का गेन हो? ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो देखो, जब आपका खरीदते हो तो वो 100% होता है, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है? 100%। और हम समझाए थे ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी, तो 3 रुपए में 7 सामान खरीद रहे हो, मतलब 3/7। अब क्या कर रहे हो? 33% गेन पर बेच रहे हो, मतलब 133% पे। और 100 रुपए में कितना खरीद बेच रहे हो ये पूछ रहा है, मतलब 100 रुपए में कुछ एक्स बेच रहे होंगे। बस आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे इसका और इससे इसका करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू 133 बराबर 100 इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, अब अगर हम इधर बात करें ना, मतलब हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि एट व्हाट रेट पर 100 मस्ट बी सोल्ड। अच्छा, 100 बेचने हैं, तो वो आर्टिकल है, वो प्राइस नहीं है। हम लोग यहाँ पे हम गलती कर दिए कि ये प्राइस ले लिया, प्राइस नहीं है वो आर्टिकल है। बोल रहा है कि कितने रेट पर 100 को बेचा जाए, कितने रुपए में, तो एक्स रुपए में 100 बेचा जा रहा है। अब करेंगे क्रॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/7 इंटू 133, क्योंकि मैं देखा कि 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपनी वैल्यू नहीं है, तो कुछ तो गलती हो गई है। अब इसी से ना थोड़ा क्लियरिटी हो जाता है माइंड में। तो 100 से 100 कैंसिल, 7 से अगर इसको काटोगे तो 7 एकम 7 और 19। तो कितने आर्टिकल उसने, कितने रुपए में वो 100 आर्टिकल बेचेगा? तो 57। कितने रुपए में? 57। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? फोर्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 17 बॉल को आप बेचते हो 720 रुपए में, तो मेरे को लॉस होता है जो कि बराबर है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस। तो देखो समझो, 17 बॉलों को बेचा गया है, तो 17 बॉल खरीदी भी गई होंगी, और तब लॉस हो रहा है 5 बॉल कॉस्ट प्राइस के, मतलब -5 टाइम ऑफ सीपी। तो ये कितना हो गया? 17 टाइम ऑफ एसपी बराबर 12 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब मुझे ये पता है कि 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस 720, मतलब ये जो वैल्यू है ये 720 दे रखी है मुझे क्वेश्चन एग्जामिनर ने, और मेरे से पूछा कि एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, यही ना पूछ रहा है। सीधा सा डिवाइड कर दीजिए, तो 60 रुपए की एक बॉल थी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, निहायत ही निचले दर्जे का क्वेश्चन है, कोई खास इसमें हार्ड था नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 बोल रहा है कि अगर एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचा जाए तो 5% लॉस होता है, कितने का गेन होगा अगर इतने पर बेचा? तो सीधी सी बात है, आपको पता है क्या करना है।
अगर मैं यहाँ से डिराइव करूं कि मुझे पता है कि 950 रुपए में जब बेच रहा हूं तो 5% लॉस है, मतलब 95% पर बेचा हो। अब मैं इसको इतने पर बेच रहा हूं, तो या तो मैंने प्रॉफिट पर बेचा होगा या तो लॉस पर। तो अगर एक्स की वैल्यू प्लस आएगी तो प्रॉफिट, एक्स की वैल्यू माइनस आएगी तो लॉस। अब इससे इसको काटे तो ये हो गया 10, और जीरो से जीरो कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड होगा। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 100% प्लस एक्स परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 104%। तो एक्स परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। मतलब प्लस में है, इसका मतलब 4% का इस बार प्रॉफिट होगा। ठीक है, कब, क्यों, क्योंकि मैं सामान को कितने पर बेच रहा हूं, 1040 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 62 की बात करें तो बोल रहा है कि अगर एक वेंडर 5 रुपए में 14 रुपए में 5 बेचता है तो उसे गेन होता है 40 का। तो कितना उसने खरीदा होगा एक डजन लेमन, कितने रुपए में, ये एक तरीके से पूछ रहा है कि कितने रुपए में उसने एक डजन लेमन खरीदा। तो देखो समझो, जो बंदा है उसको 40% गेन हो रहा है, मतलब 140%। कब, जब वो 14 रुपए में 5 आर्टिकल खरीदता है। अब वो पूछ रहा है कि वो 12 आर्टिकल कितने रुपए में, सॉरी बेच रहा है, यहाँ पर ये एसपी है और ये सीपी है। तो 12 रुपए, 12 आर्टिकल की डजन का मतलब होता है 12। तो 12 आर्टिकल कितने रुपए में खरीदेगा। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100%। बस आपको पता है क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं तो 140, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 बराबर 14 इंटू एक्स बटे 12। 14 से इसको काटे 10, 5 से इसको काटे 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 रुपए। मतलब 24 रुपए में वो एक दर्जन लेमन खरीदेगा, और अगर उसको इतने पर बेचेगा तो 40% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 63 क्या कह रहा है, 63 क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने 1080 पर एक स्विंग मशीन को सोल्ड किया, कितने के लॉस पर, 10%, कितनी प्राइस पर उसे बेचे ताकि 10% का गेन हो जाए। ठीक है, तो देखो समझो, मतलब वो जो बंदा 1080 पर जब बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90%। अब उसे 10% का गेन चाहिए, मतलब 110%। तो कुछ एक्स रुपए में बेचेगा। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे इसको काटे तो 12। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 110, और ये हो जाएगा 1320। मतलब अब वो आर्टिकल को कितने पर बेचना पड़ेगा ताकि 10% का लाभ हो, तो 1320 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 64 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो, अब यहाँ थोड़ा सा देखो क्वेश्चन लंबा है, हो सकता है कुछ चीजें चेंजेस हो। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो फ्रूट सेलर है उसने कुछ ऑरेंजेस खरीदा, और 40% को जब वो बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, है ना, 40% ऑफ देम ही रियलाइजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। अब कहने का मतलब यहां पर क्या है, देखो समझो। मान लो एक सेलर ने एक ऑरेंज 1 रुपए में खरीदा, तो मान लेते हैं 100 ऑरेंज 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, 100 ऑरेंज 100 रुपए में खरीदा, और जब वो बेचने गया तो उसने 40% ऑफ देम, मतलब 40 ऑरेंजेस को बेचने पे ही उसको कॉस्ट प्राइस मिल गया सारे ऑरेंजेस का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 40 ऑरेंजेस उसने 100 रुपए में बेच दिए, तभी ना उसको कॉस्ट प्राइस मिल गया, 100 रुपए में बेच दिया। अब क्या किया, अब उसने प्राइस रिड्यूस किया। क्यों, क्योंकि जो ऑरेंजेस है वो ज्यादा राइप हो गए, तो प्राइस रिड्यूस किया, और 80% ऑफ द रिमेनिंग को आधे दाम पर बेचा, पिछले एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। अब यहां थोड़ा सा मतलब आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएट मिलेगा। मतलब वो क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे किसी पिटा था। तो देखो इसने क्या किया कि 80% को कुछ पे बेचा और बचे कुछ को फेंक दिया, तो यहां पर बचे हैं 60। अब 60 का 80% ऑरेंजेस होता है 48 ऑरेंजेस, इसको किसी दाम पर बेचा, और बचे हुए जो 12 ऑरेंजेस हैं, है ना, उसको 0 रुपए में बेचा, क्योंकि वो भाई साहब उसने फेंक। अब सारा खेल ये 48 ऑरेंजेस पर है, कि यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। अब उसने 48 ऑरेंजेस को किस पर बेचा,
तो उसने 48 ऑरेंजेस को बेचा है एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रीवियस रेट था प्रॉफिट का उसके आधे पर बेचा। कितने पर बेचा है? उसके आधे। ठीक है। अब यहां पर हमको थोड़ा समझना होगा कि एक्चुअली में कितने, अब देखो यहां पे ना प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला है, प्रॉफिट बोला है। तो यहां पर इस बंदे को ना प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 40 ऑरेंजेस वो 100 में बेच रहा है, और अगर उसने 40 ही ऑरेंजेस खरीदे होते तो 40 रुपए में खरीदे होते, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 60। अब वो क्या कर रहा है? अब वो ये कर रहा है कि आधे प्रॉफिट पे ही जो है सामान को सेल कर देना, आधे प्रॉफिट पे। मतलब आधे प्रॉफिट का मतलब पहले अगर 60 प्रॉफिट कमा रहा था तो अब केवल कितने कमा रहा होगा? 30 ही प्रॉफिट कमा रहा होगा, है ना। मतलब पहले वो 60 प्रॉफिट कमा रहा था तो अब कितना कमा रहा होगा? 30 प्रॉफिट कमा रहा होगा, ये कह सकते। या ये देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं, देखो समझो, यहां यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, हल्का सा समझना है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। जब मैंने 40 ऑरेंजेस को बेचा था ना, खरीदा था तो 40 रुपए में खरीदा था, जब बेच रहा हूं तो 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए का। पर ये जो 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना 40 ऑरेंजेस पे हो रहा है, अब मेरे को क्या करना है? उसके आधे पर बेचना है, मतलब 30 ही रुपए के प्रॉफिट पे बेचना है। मतलब मेरे को प्रॉफिट कितना कमाना है? केवल 30 रुपए। तो पहले दाम था 48, ठीक है। कितना दाम था पहले? 48। और अब मैं उसके आधे दाम पे ही बेच रहा हूं, है ना। कितने दाम पे? उसके आधे, जो भी प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट था उसके जस्ट में आधे पर ही बेच रहा हूं, यही ना कह रहा हूं मैं। तो 60 रुपए का प्रॉफिट था, आधे पर बेचने का मतलब हो गया 30 रुपए। तो 30 रुपए का प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा कमाएगा, एक तरीके से कहा जाए। तो अगर मैं यहां पर देखो, यहां पर ना रेट ऑफ प्रॉफिट है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रॉफिट 30 रुपए हुआ, पर रेट ऑफ प्रॉफिट का अगर हम समझे तो क्या समझेंगे? परसेंटेज, है ना। एक तरीके से क्या समझेंगे? परसेंटेज। तो अगर मैं इधर कैलकुलेट करूं ना, इधर इस वाले कंडीशन में, देखो इस वाले कंडीशन, ठीक है, इस वाले कंडीशन में, तो यहां पर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेरा रेट ऑफ परसेंट प्रॉफिट क्या है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ना एक बार फिर से आपको लिख के थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी मेरे को यहाँ पे देना जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार फिर से समझो। मेरे पास मान लो 100 ऑरेंज थे, और मैंने उन 100 ऑरेंजेस को 100 ही रुपए में खरीदा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस, तो क्वांटिटी और प्राइस, तो 100 ऑरेंजेस थे और मैंने उसको 100 रुपए में खरीदा, तो एक ऑरेंज 1 रुपए का था। अब बंदे ने क्या बोला? बंदे ने बोला कि जब बेचने की बारी आई तो 40%, मतलब 40 ऑरेंजेस को बेचने पे ही उसको सबका कॉस्ट प्राइस मिल गया, मतलब 100 रुपए में। अब बचा हुआ, बचे हुए का 80%, तो बचा 60, उसका 80% 48, और उसका बचा हुआ कितना हो गया? 12। अब 12 को उसने फेंक दिया, मतलब उसने 0 रुपए कमाए हैं। अब इस 48 पे ना कुछ कंडीशन लगी है, कंडीशन ये लगी है कि जो पहले रेट ऑफ प्रॉफिट था उसके आधे पर बेच रहा है। तो यहां पर अगर मैं कंडीशन देखूं ना, इस वाले कंडीशन पे, तो अगर 40 को मैं बेच रहा हूं 100 पर सेलिंग प्राइस, और खरीद रहा हूं 40 को मैं 40 रुपए पे, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूं? 60। कितने का? 60 का। कितने पर? तो 40 रुपए पर, है ना, इंटू 100। ये इसका प्रॉफिट परसेंट। तो मैं इसको निकाल देता हूं, 3 और 2, 2 से काटे 50, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 150% की रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। अब ये इसके आधे प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब यहां पर सामान मुझे 75% के प्रॉफिट पे बेचना है। कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचना है? 75%। तो 48 रुपए का सामान 48 रुपए का होगा, है ना, पर 75% प्रॉफिट के साथ, इसका मतलब 175%। तो 175/100 काटते हैं तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, 4 से इसको काटे तो ये 12, मतलब यहां पर 84 रुपए में ये 48 एप्पल को बेचेगा, ठीक है। कितने रुपए बेचेगा? 48 रुपए। अब अगर हम बात करें, अब ये सब हटा देते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो 100 रुपए का सामान आप एक्चुअली में कितने रुपए बेच रहे हो? 184। तो 100 रुपए का सामान आप एक्चुअली में बेचे हो 84 में, 184 में, तो कितने का प्रॉफिट कमाए हो? 84 का। कितने पर? 100 पर, इंटू 100। तो कितना हो गया? 84%। कितना हो गया? 84। तो ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा अलग क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आपको इसमें लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, पर एक दो बार अगर आप इस चीज को देखिएगा तो आपको आराम से, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं ना,
कि आपने क्या किया कि 40 जो यहाँ बेचे हैं 100 रुपए में और 40 खरीदे होंगे 40 रुपए में, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया होगा आपने? तो 60 रुपए का प्रॉफिट कितने पर? 40 पर इंटू 100, तो ये आ गया 150% का प्रॉफिट। अब इसी के आधे पर आपने 48 को बेचा है, तो आधे का मतलब 75 पर, इसका मतलब ये 75% पे प्रॉफिट पे बेचा गया होगा, मतलब 75%। तो कितना हो गया? 84 रुपीज। इसका मतलब 48 ऑरेंजेस आप 84 रुपए में बेचे। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपने एक्चुअली में सामान कितने पर बेचा? तो 100 और 84 मतलब 184, और खरीदा कितने पे? 100 पे। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 84%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 65, अच्छा क्वेश्चन था ये, नो डाउट। 65 क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है? एक आइटम 200 रुपए का सोल्ड होता है 10% के लॉस पे, अगर प्राइस को और रिड्यूस कर दिया जाए 5% तो सेलिंग प्राइस क्या? तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 200 रुपए का सामान पहले 10% के लॉस पर बेचा गया, 10% का लॉस अगर होता है, इसका मतलब 20 रुपए का लॉस हुआ, मतलब सामान कितने पर बेचा गया? 180। अब इसको फर्दर रिड्यूस कर दिया गया 5%, मतलब और 5% कम, तो 180 का 5% निकाल लो, तो ये 90 होता है, मतलब 9 रुपए। मतलब अब ये सामान 9 रुपए कम पर बेचा गया होगा, मतलब कितने पर? 171। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, कौन सा सही है? सेकंड। देखिए हम फिर से समझाते हैं। 200 रुपए का सामान था 10% के लॉस पर, और 10% लॉस मतलब 20 रुपए का लॉस, तो 180। अब इसी सामान को 5% के नेगेटिव में, मतलब रिड्यूसिंग में भेजा गया, तो 5% अगर मैं निकालूं 180 का तो होता है 9 रुपीज, तो इतना कम। इसका मतलब सामान कितने पर बेचा गया? 171। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 102 में अगर सामान बेचा गया तो 15% का लॉस है, तो अगर आर्टिकल को इतने पर बेचा गया तो नेट रिजल्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा? ठीक है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 102 को में बेचने में अगर आपको लॉस है 15% का, तो इतने पर बेचने में कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा? तो आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि ए ने बी को सामान बेचा। ठीक है, ए ने बी को सामान बेचा 4800 रुपए में, मतलब यहां पर सामान गया है 4800 रुपए में, और लॉस कितने का खाया है? 20% का लॉस। ठीक है, अब और बी ने सी को बेच दिया उस प्राइस में जिस प्राइस में ए को प्रॉफिट होता 15%, मतलब बी ने सी को जिस प्राइस पर बेचा है, मान लो कुछ एक्स प्राइस पर बेचा होगा, वो तब आता जब ए सामान को 15% के प्रॉफिट पर बेचता। तो इसके लिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक ने सामान असलियत में एक ने खरीदा कितने में होगा। तो अगर वो 4800 रुपए में बेच रहा है तो यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही है। तो देखिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो माइनस होगा यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस मुझे पड़ता नहीं है, सेलिंग प्राइस 4800 है, ये हो गया 80%। 80 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 60, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6000। कैसे? क्योंकि 100 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये कि आपको पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 यूनिट का सामान आप एक के लॉस में बेचिए, मतलब 4 यूनिट को, और 4 यूनिट की वैल्यू अगर 4800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 6। मतलब कि जो ए है उसका उसने जो सामान जब खरीदा होगा तो 6000 रुपए का। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि बी ने सी को जो सामान बेचा है वो उस रेट पर बेचा है जिस रेट पर ए को 15% का प्रॉफिट होता है। तो जरा हम देख लेते हैं। तो 6000 पर 15% का अगर प्रॉफिट होता है तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कितना पे बेचेगा? तो 6000 इंटू 115%, और ये कितना हो जाएगा? तो 6000 इंटू 115/100, दो जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा जीरो, ये जाएगा 80, ये जाएगा 6। तो
यहां पर उसने सामान बेचा है 6800 रुपीज। कितने का? 68। अब आप खुद देखो, 4800 का सामान अगर वो 68,000 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है अभी? तो 2000 रुपए का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड। ठीक है, कौन सा सही है? होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक दो बार वीडियो को देखिए, फिर भी अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बस इतना सा समझना था हमको कि हम जब कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ए ने बी को 20% के लॉस पर बेचा, तो 4800 रुपए में बेचा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 6000। ये हम लोग निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि ये 5 यूनिट ये 4 यूनिट। अब बोल ये रहा है कि बी ने उतने ही रुपए में बेचा जितने रुपए में ए ने 15% प्रॉफिट कमाया होता। तो 6000 पर अगर मैं 15% का प्रॉफिट लगाऊं तो 6800 रुपए होता है। इसका मतलब ए ने सामान को बेचा होता 6800 रुपए में, पर एक्चुअली में सी को बेचा किसने? बी ने। तो बी ने 6800 रुपए में बेचा है 4800 रुपए का सामान, तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने? तो 2000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 क्या कह रहा है? 68 कह रहा है कि एक फ्रूट वेंडर अगर 10 के रेट पर 100 रुपए में 10 खरीदता है तो कितने बेचे वो 100 में? How many should sell for 100 so that he makes a profit of 25%? सिंपल सा क्वेश्चन है जी, इसमें तो कोई हार्ड है ही नहीं। कि आप अगर एक वेंडर ने खरीदा है, मतलब ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। ऊपर लिखते हैं रुपए, नीचे लिखते हैं क्वांटिटी, बराबर। अब इसको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ऊपर लिखते हैं रुपए, नीचे लिखते हैं क्वांटिटी, तो 100 रुपए में कुछ एक्स बेचेगा। बस सीधी सी बात है, डिवाइड कर दीजिए। तो पहली बात तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लो, पर उससे पहले इधर काट लेते हैं, तो 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर 4/x। 5 से इसको काटे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मतलब वो 8 अगर बेचता है 100 रुपए में तो उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे क्या कह रहा है कि एक टेबल को अगर मैंने 13% के प्रॉफिट पर बेचा होता, तो कुछ भी बेचा होता, अगर मैं उसको इतना रुपए और बेचता तो 18% का प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो क्या क्या है कि उसने 100% का सामान, मान लो 100% का सामान अगर वो 13% पे बेचता तो कुछ एक्स रुपए बेचता, पर अगर वो उसी सामान को 25 रुपए ज्यादा पर बेचता तो प्रॉफिट 18% हो जाता। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 13% से प्रॉफिट उठकर 18% हो जा रहा है। तो चेंज कितने का आ रहा है? 5% का। और ये चेंज क्यों आ रहा है? इस 25 रुपए के कारण, क्योंकि अब 25 रुपए ज्यादा पे सामान बेच रहा है। तो यहां से 1% की वैल्यू आ गई 5। तो जब 1% की वैल्यू 5 और मेरे से पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आपको ही पता है कॉस्ट प्राइस होता है 100%, और 1% की वैल्यू 5 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक आदमी ने 5% के लॉस पर बेचा, अगर वो इतने ज्यादा पर बेचता तो उसको गेन हो जाता 10%। तो देखो 5% के लॉस से, मतलब -5% से उसको प्रॉफिट हो जा रहा है 10% का, मतलब वैल्यू यहां से यहां चेंज हो जा रही है। तो कितनी चेंज आ गई वैल्यू के अंदर? तो 15%। और ये किसके लिए आया है? कि 56.25 रुपए ज्यादा पर सामान बेच गया है। तो 1% की वैल्यू क्या है? तो डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 15 से काटे तो 45, मतलब ये हो गया 3, है ना? 45, तो ये उसके बाद आएगा 112, 112 है तो ये हो गया 7, फिर आएगा आपको 5, पर डेसिमल है तो 3.7। अब मेरे से सीपी पूछा है, सीपी होता है 100%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 375। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर एक टेबल को इतने परसेंट के पे बेचा होता तो इतने का लॉस होता है, तो कितने पर बेचा जाए कि 15% का प्रॉफिट हो? आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, बहुत कर लिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। 72 कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर मतलब जो सामान बनाता है, जो निर्माता है, वो होलसेलर को बेचता 18% पे। मतलब मैन्युफैक्चरर ने बेचा 18% के प्रॉफिट पर होलसेलर को, और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 20% के प्रॉफिट में, और रिटेलर ने उसको कस्टमर को बेचा है 15,445 रुपए। रिटेलर ने किसको? कस्टमर। और इसके कारण उसको प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चर का कॉस्ट प्राइस। तो देखो समझो, मैं ये एक तरीके से चेन हुआ, एक के बाद एक के बाद एक बार सक्सेसिव लगाते जा रहे हो, बट चीजें की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले 100 रुपए था तो 118 हो गया, फिर कुछ और बड़ा होगा, फिर कुछ और बड़ा होगा, और बढ़ के इतना है। तो अगर हम इधर बात करें तो देखिए, कैलकुलेट। तो मैन्युफैक्चर ने सामान को 18% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 118%, जिसको होलसेलर ने बेचा 120% पे, और जिसको रिटेलर ने बेचा 125% पे, और उसकी वैल्यू है 15,045। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m इंटू 118/100 इंटू 120% का मतलब 120/100 इंटू 125/100, और ये वैल्यू बराबर होगी 15,045। ठीक है, अब तो काटा कुटी मचेगा, सीधी बात। अब काटते हैं। अगर मैं यहां काटना शुरू करूं, थोड़ा पेंसिल, हाँ, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 5, 0, 15, और 2 से मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 59। ठीक है, अब यहां से मेरे को अगर देखूं, इसको सॉल्व करूं, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। m बराबर 5015 इंटू 100, ये वाला 100 इधर हो जाएगा, डिवाइड बाई 59। ठीक है, डिवाइड बाई 59। ठीक, अब यहां पर काटते हैं तो देखो 59 में अगर तुम केवल 8, यहां पे देखो 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो इसमें भी सब में है। पर देखो यहां पर अगर मैं इससे काटूं ना, तो अगर मैं इसको लेता हूं तो 80 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 59 में, तो कभी भी ये वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये तो कतई नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्ट कट ये नहीं रहा है। अब देखो 9 मल्टीप्लाई कर लो 59 में, तो एक लास्ट में एक आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन वैलिड है, सेकंड नंबर। तो आपका सीधा आंसर होगा सेकंड। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। तो 59 से इसको डिवाइड करिए तो पहले आएगा 8, है ना? क्यों आएगा 8? तो 59 इंटू 8, 9 8 जा 72, 8 5 40, तो 472, इससे छोटी वैल्यू है। फिर उसके बाद आएगा 5, तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी? 85। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका, वरना तो करना ही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। तो एक्चुअली में अगर डी को इतने पर मिला तो ए को कितने पर मिला होगा, यही क्वेश्चन रहता है। तो आप ऐसे अगर करते हैं तो थोड़ा जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहना चाह रहा है, कहां तक पहुंच रहा है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को इतने परसेंट के गेन पर बेचा गया, अगर उतने पर बेचा जाता तो इतना गेन होता। मतलब 5% से गेन चेंज होके 8% पे आ गया, मतलब डिफरेंस कितने परसेंट का आ गया? 3% का। और ये क्यों हुआ है? तो 40 रुपए की वजह से। ठीक है, क्यों हुआ है? तो 40 रुपए के वजह से। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। डाटा गलत है, क्योंकि देखो 5% के गेन पर है, और यहां भी गेन है। हाँ, तो 3% की वैल्यू ये 40 आएगी, जबकि 1% की वैल्यू कभी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का डाटा गलत है, मतलब लास्ट का आंसर गलत है। तो 1% की वैल्यू जाएगी 40/3, तो सीपी हो जाएगा 100%, और वो हो जाएगा 4000/3, ये होगा सीपी। तो ऑप्शन गलत है इसके, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, देखते हैं क्या हो रहा है। तो सेम कंडीशन कि अगर 20% के प्रॉफिट बेचा और अब कितने बेच रहा है? 30%।
तो डिफरेंस कितने परसेंट का आ गया? 10% का, जो कि कितने के बराबर है? 60 के, क्योंकि इसी 60 रुपए ज्यादा बेचने के कारण प्रॉफिट में चेंज आया। तो 1% की वैल्यू हो गई 6, और सीपी होता है 100%, मतलब समान कितने का हो गया? 600। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल 2400 रुपए में खरीदे एंड सेल्स देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो सीधी सी बात है कि 80 आर्टिकल खरीद रहा है बंदा 2400 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने में खरीद रहा होगा बताओ? 30 रुपए में खरीद रहा होगा कि नहीं खरीद रहा होगा? और उसको 16% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? तो 30 रुपए का सामान 116% पे, क्यों? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, और प्रॉफिट परसेंट 16 है, तो कितना हो जाएगा? 116। तो 30 इंटू 116/100, तो ये हो जाएगा 3480 अपॉन 100, तो 34.8 तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 76 की क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है हमसे कि रमेश ने एक बुक को 30% के लॉस पर किया, अगर वो इतना कम और बेचता तो इतना प्रॉफिट होता। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि 10% का चेंज है, नहीं नहीं 10% का चेंज नहीं है, 30% के लॉस से, मतलब -30% से अब प्रॉफिट हो रहा है 40% का, मतलब चेंज कितने परसेंट का हो रहा है? 70% का। और क्यों? क्योंकि 140 रुपए का चेंज हो रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो सीपी हो जाएगा 100%, और 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 अगर हम देखें तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा अलग है, तो समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन बहुत करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, तो घबराइए मत उसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 30 एक आदमी ने 30 डिफेक्टिव मशीन खरीदे 1000। देखो समझो, मतलब बंदे ने 30 मशीन खरीदे पहली बात, कितने रुपए के? 1000 रुपए के, और उसने उसको सही किया और उसको बेच दिया 300 रुपए पर मशीन। तो देखो अभी तक कॉस्ट प्राइस मुझे इतना ही मालूम है, और सेलिंग प्राइस कितना है? तो हर एक 30 में से हर एक को 300 रुपए में बेचा, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस आया मेरा, वो कितना आ गया? 30 इंटू 300 मतलब 9000। मतलब टोटल सामान उसने 9000 रुपए में बेचा। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसको हर एक सामान पर 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो देखो 300 रुपए का सामान है, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो एक मशीन पर उसको कॉस्टिंग कितने की पड़ी? 150 रुपए की, क्योंकि उसका प्रॉफिट 150 रुपए है, तो बचा कितना? 150 रुपए। तो एक मशीन अगर 150 रुपए की है, तो 30 मशीनों पे कितना टोटल कॉस्टिंग आएगा? तो 30 इंटू 150 मतलब 4500। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा? 4500। और उसमें से 1000 रुपए में वो मशीन खरीदा था, तो उससे पूछ रहा है कि कितना रुपए उसने रिपेयर पे लगाया। तो कितना रुपए रिपेयर पे लगाया होगा उसने? 3500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? था। देखिए हुआ क्या ना कि उसने 30 डिफेक्टिव मशीन 1000 रुपए की खरीदी, और एक मशीन 300 रुपए में बेच रहा है, और 150 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है एक मशीन पर। तो एक्चुअली में एक मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 150 रुपए। तो 30 मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा? 4.5। पर पड़ा कितना था? 1000। कब तक? जब बंदे ने खरीदा था। तो उसके बाद उसको 3500 रुपए लग गए उसको ठीक करवाने, या ठीक करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या कह रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा लैग हो गया है।
तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक कमल है, उसके पास कुछ एप्पल है, 40% ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, और इफ ही सोल्ड 17 एप्पल, तो कितने एप्पल उसने ईट किए होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये इसका क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली परसेंटेज का क्वेश्चन होना चाहिए था। तो देखो क्या कह रहा है कि उसने ना, अगर उसने बेचे हैं 70 एप्पल, पहली बात तो ये कंफर्म है कि 70 एप्पल बेच दिए, और वो क्या बोल रहा है कि ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट। तो मान लो जितने भी उसने खाए होंगे 100% खाया होगा, मान लो जितने उसने 100% खाया, तो 40% ज्यादा बेचा, मतलब जो बेचा है वो 140%, और जो कि एक 70 एप्पल के बराबर है। तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, सीधी बात ये एक्स है मान लो, डिवाइड कर देते हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 70 से इसको काटे दो, 2 से इसको काटे 50, इसका मतलब उसने कितने एप्पल खाए होंगे, 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट में बेचा, 6 रुपए ज्यादा बेचता तो उसको 18% का प्रॉफिट होता। तो सीपी पूछ रहा है, यार आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस कितने का, 3% का, कितने के बराबर है, 6 रुपए के, तो 1% की वैल्यू 2, सीपी होता है 100%, मतलब 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, रेशियो दे रखा है, सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो ये आप निकालिएगा आप लोग। ठीक है, इसको हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कैश डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का अगर एक बार 4% पे बेचा गया, एक बार 6% बेचा गया, 3 रुपए, तो दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। ठीक है, तो देखो समझो, आपने क्या किया ना, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ सेलिंग ऑफ, मतलब रेशियो पूछ रहा है दोनों सेलिंग प्राइस का। तो एक ही सामान को ना बेच रहे हो आप, एक बार 4% पे, एक बार 6% पे, मतलब एक बार सेलिंग प्राइस 104% होगी, और दूसरी बार सेलिंग प्राइस आपकी 106% होगी। तो हमको रेशियो चाहिए, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते, तो काट देते, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, तो रेशियो कितना हो गया, 52:53। इसमें इस डाटा का मतलब नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को 200% के प्रॉफिट में बेचा गया, तो रेशियो बताइए सीपी और एसपी का। ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ये भी वैसा ही है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दे ही रखी है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि जो कॉस्ट है दो वॉचेस का, वो कितना है, 16:23, और पहले वॉच का कॉस्ट अगर 10% बढ़ जाए, एंड दैट सेकंड, और दूसरे का 477 रुपीज, तो अब कॉस्ट वॉचेस का दाम इतना हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सेकंड वॉच का जो दाम था पहले क्या था। तो देखो एक चीज समझो, यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। तो इनिशियली रेशियो दे रखा है 16:23, समझना बात को, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का, ये इनिशियल रेशियो। ठीक है, फर्स्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये मान लो आर्टिकल ए है, ए आर्टिकल बी, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है, 16:23। अब क्या किया गया, अब ये हुआ कि इसके प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हो गया, और इसके प्राइस में पैसा दे रखा है 477 का इंक्रीमेंट हो गया, जिसके कारण अब जो रेशियो है इनका वो कितना है, तो 11:20। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्राइस क्या होगा सेकंड वॉच का। तो देखो एक चीज समझो, अगर यहां पर 10% का इंक्रीज हुआ है ना, यहां पर 10% का इंक्रीज हुआ है, तो वैल्यू क्या चेंज हुई होगी। तो देखा, समझना, 16 का 10% बढ़ गया, मतलब यहाँ पर 16 से 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 16 का 10% बढ़ने का मतलब 1.6 बढ़ा। ठीक है, तो 16 से वैल्यू कितनी हो गई होगी, 17.6। कितनी हो गई होगी, 17.6, ये ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू उसी रिस्पेक्ट में बढ़ी होगी, पर यहां पर बढ़ने के बाद 11 हो गई है, और इसकी वैल्यू 20 है। तो यहां पर कायदे से इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू ये आनी चाहिए, पर है ये
तो दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये 17.6 है, इसका मतलब यहां पर हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6। तो अगर 1.6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 17.6, और इधर कितना आ जाएगा वैल्यू? तो इधर वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको करेंगे तो 32। कितनी आ जाएगी? 32। मतलब यहां पर ये चेंज होने के बाद वैल्यू कुछ ऐसी दिखनी चाहिए थी, पर रेशियो है तो इसको काट सकते हैं, तो काटने के बाद रेशियो ऐसा हो गया 11:20, पर एक्चुअली में रेशियो ये होना चाहिए। तो कोई सामान 23 से 32 हुआ है बी, तो कितने का चेंज आया है? सॉरी, कितने का चेंज आया है? 9 यूनिट का, और ये बराबर है 477। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 53। कितनी हो गई? 53। और आपसे क्या पूछा है कि शुरुआत में सेकंड उसका कितना दाम था? 23। तो बस निकाल दीजिए, 23 इंटू 50। तो लास्ट में 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है पहले से ना, थोड़ा सा बहुत अलग है। देखो हुआ क्या कि दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 16 और 23। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि होनी चाहिए, और इसमें भी वैल्यू की वृद्धि दे रखी है। तो अगर इसमें 10% की वृद्धि होती ना तो 17.6 वैल्यू होनी चाहिए, पर यहाँ 11 दे रखा है। तो इसको मैंने ना क्या किया, 17.6 बनाया, तो उसके लिए 1.6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 32 आ गया। तो पहले वैल्यू 23 थी, अब 32 थी, तो चेंज कितने का आया? 9 यूनिट का। पैसे में चेंज कितने का आ रहा है? 477 का। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकल गई 53 रुपए। तो मुझे 23 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि सेकंड आर्टिकल का पूछ रहा था। तो 23 इंटू 53 कितना हो गया? 1219। ठीक है, चलिए होपफुली क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। इसको एक दो बार और देखिएगा ताकि माइंड में क्लियरिटी बैठे। ठीक है, चलिए फिर भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, हम आपको बोले हैं, आप इसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, फिर से कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या बोल रहा है कि एक आइटम का दाम 840 है, तो गेन हो रहा है इतने का। मतलब एक शॉपकीपर ने 840 में जो सामान बेचा, तो गेन हुआ 10% का, मतलब सामान की वैल्यू कितनी हो गई? 110%। अब वो उसको फिर से एक नए बायर को बेच रहा है, लॉस ऑफ 5%, मतलब 95%। ठीक है, तो कितने पर बेचेगा ये पूछा है। तो देखो यहां पर ना आप काट नहीं पाओगे, तो एग्जैक्ट आंसर तो आने से रहा। पहली बात ये तो बात तो मेरे को थोड़ी कंफर्म दिख रही है कि आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव ही आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो शायद कुछ ऐसे चेंजेस हो। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपसे क्या है यहाँ पर कि एंड इट वाज अगेन सोल्ड बाय द न्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें गलती कर दी हम लोग, एक बार फिर से थोड़ा सॉरी फॉर दैट, माफ करिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक आइटम 840 रुपए पे सोल्ड किया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक आइटम ए था, उसको सोल्ड किया गया 840 रुपए में एक शॉपकीपर द्वारा 10% के गेन के साथ। ठीक है, अब जो नया बायर है उसने उसी को ना बेचा है 5% के लॉस के साथ। तो फाइनल प्राइस क्या है वो आपसे ये पूछना है। ठीक है, कितने परसेंट के लॉस के साथ? 5% के लॉस के साथ बेचा है। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि फाइनल प्राइस क्या है। तो ऑब्वियसली 840 रुपए का सामान 5% के लॉस पर बेचा गया, मतलब 95% पर बेचा। तो 840 इंटू 95/100। इससे इसको काटते हैं, दो से काटते हैं तो ये हो जाएगा, 5 से काटे ये 19, तो इधर आएगा 2, 2 से इसको काटते हैं तो 42, 9 दूनी 18, 18 किसमें? 8 किसमें? ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं एक आर्टिकल को 240 रुपए में बेचूं, तो एक आदमी को 10% का लॉस हो रहा है, तो कितने पर बेचे कि 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं अपने आप से। इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी वैसा ही है, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन है, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप करिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं इसको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90 नंबर कि एक आर्टिकल को 178 रुपए पे सोल्ड किया तो 11% का लॉस हो रहा है, कितने पर बेचा जाए ताकि 11% का प्रॉफिट हो? आप आराम से निकाल सकते हैं। सेम केस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि अगर इतने पर बेच रहा है तो 9%, इतने पर बेचेगा तो कितने पे, तो सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, आराम से कर सकते हैं। ये भी आराम से कर सकते हैं, 92 भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। 93 की बात किया जाए तो यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं ये कि 20% का लॉस होता है, मतलब 80%। कब? जब 6 आर्टिकल सोल्ड होते हैं 1 रुपए में, तो 1 रुपए में 6 आर्टिकल। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा, यही पूछ रहा है। तो डिवाइड कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से काटेंगे या 40 से काट देते हैं तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/6 बराबर 2/x। 3 से काटे 2 तो x की वैल्यू आ गई 4, मतलब आप कितने सोल्ड करेंगे? 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट अ बिग इश्यू इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 94। 94 क्या कह रहा है कि एक प्लॉट को इतने पर बेचा तो पर्सन को इतना लॉस होता है, तो कितने पर बेचे कि इतना गेन? तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां बात करें तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, आगे बढ़े, ये भी वैसा ही है। बाई सेलिंग देयर इज अ लॉस इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस, इसको भी आप आराम से निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 98 पे आते हैं कि अगर कोई रिस्ट वॉच 720 इतना लॉस करेगा, कितने प्राइस पर बेचेगी? 25% प्रॉफिट है, तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 75% की वैल्यू दे रखी है 720, आपको वैल्यू चाहिए 125%, क्योंकि गेन चाहिए। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 240, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 940। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 90 बॉल पेन को 160 रुपए में बेचता है तो एक आदमी को 20% का लॉस होता है, मतलब 80% की। 160 रुपए में 90 बेच, तो ऊपर पैसा नीचे आ गया। अब उसे प्रॉफिट चाहिए, तो एक कितने का? 20% का, मतलब 120% हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉल पेन, मतलब कुछ एक्स बॉल पेन वो 96 रुपए में बेचना चाहता है। तो डिवाइड कर दिए, 40 से काटते हैं तो ये 2 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर सॉल्व हो जाएगा अपना। तो 3 इंटू 160/90 बराबर 2 इंटू 96/x। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल, 16 से इसको काटे तो ये हो गया 6, 3 से इसको काटे तो ये हो गया 2, तो x की वैल्यू होगी 9 इंटू 4, दैट मीन 36। मतलब कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे? तो 36 बॉल पेन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इतनी बार कर लेंगे ना कि याद ही हो जाएगा कि ऐसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि 12 कॉपीज बुक को सोल्ड किया 1800 रुपए में, तो 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो देखो, आप 12 को सेल कर रहे हो तो 12 खरीदे भी होंगे, और जो प्रॉफिट है वो 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 1800 रुपए, और वो बराबर है 15 कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। 15 से इसको काटते हैं तो 1 2 0, तो कॉस्ट प्राइस एक बुक का कितना जाएगा? 120। कितना जाएगा? 120। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, ताकि आपको मतलब एक बर्डन भी ना लगे, है ना, मतलब थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो कभी कभी बर्डन लगता है। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और इतने ही चीजों को समझते हुए हम लोग, देखिए जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, ताकि आपको उस चीज का आइडिया लगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको लगता है कि हमसे हो जाएगा, बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जरूर देखें, उसके बाद फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, स्किप करते चलिए, जहां आपको नहीं पता है वहां पे बनाइए, जहां पता है वहां स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।